Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, keeping all the parameter constant, the number of turns in the coil of moving coil galvanometer is doubled for the sake of increment in its sensitivity. We need to choose the correct alternative. Option A, current sensitivity and voltage sensitivity both are doubled. Option B, voltage sensitivity is doubled but current sensitivity remains unchanged. Option third, given a current sensitivity is doubled but voltage sensitivity remains unchanged. Option fourth, given a current sensitivity is doubled but voltage sensitivity is halved. So to understand the given question, we need to understand about the key concept of working of a galvanometer, right? Moving coil galvanometer. Before that, first we will try to define current sensitivity क्या है और voltage sensitivity क्या है. अगर हम बात करें करंट सेंसिटिविटी, लेट्स से उसको हम आई एस से डिनोट करें, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, राइट. डिफ्लेक्शन पर यूनिट, बेसिकली करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी. वेर एज वोल्टेज सेंसिटिविटी की हम बात करें, सो इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज या पर यूनिट वोल्ट बेसिकली. ठीक है. सो इसका अगर हम यूनिट की बात करें, सो इट विल बी रेडियन पर एम्पियर, राइट. और अगर हम वोल्टेज की बात करें, सो इट विल बी रेडियन पर वोल्ट. ठीक है. नाउ हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की. बेसिकली इसमें क्या होता है, इफ़ वी ट्राई टू लुक इनटू दिस, सो वी हैव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल होती है, राइट, एंड दिस कॉइल इज हैविंग करंट इन इट. सो करंट जब भी वी नो के जब भी current carrying loop is placed inside a magnetic field, so it experience a torque, right. So it experience a torque. यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ये. ठीक है. सो वी कैन से, और मैग्नेटिक फील्ड है रेडियल. सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड या नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और इसके बीच में एक कॉइल रखा हुआ है करंट कैरिंग. एंड दिस कॉइल, ये जो है ये एक स्पाइरल स्प्रिंग से अटैच्ड है जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट है सी, राइट. सो अब क्या होगा इन दिस सिचुएशन, जब करंट इसमें फ्लो होगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और वो टॉर्क का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. इसका एक्सप्रेशन आता है एम क्रॉस बी, या फिर हम लिखते हैं एम बी साइन थीटा. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं ताकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे मिलता है हमें, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया ऑफ द लूप बेसिकली. ठीक है. और वी कैन से उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल. सो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर दिस पर्टिकुलर लूप, वी कैन से इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन आएगा, वी नीड टू कर्ल द फिंगर राउंड द लूप, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. सो इनवर्ड होगा इन दिस पर्टिकुलर केस. सो इस सेटअप में बेसिकली जो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, वो उसका रीज़न ये है कि हमेशा जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड रहे वो हमेशा 90 डिग्री रहे. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि टॉर्क विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल थीटा. सो ये रिजल्ट हमें मिलता है टाउ इक्वल्स टू एम बी, क्योंकि साइन 90 विल बी 1 ओवर दैट. ठीक. सो फ्रॉम दिस वी कैन से मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एन इंटू ए. क्योंकि यहाँ पे वी नो कि हमने जैसे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन किया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू ए. और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर, सो वी विल मल्टीप्लाइड विद एन ऑल्सो. सो दिस विल बी द केस ऑफ एम. सो टाउ की क्या वैल्यू आ जाएगी, एम बी एन ए बी आई, राइट. अब इस टॉर्क से इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. सो ड्यू टू दिस स्पाइरल स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग टॉर्क इसके ऊपर लगता है जिसका फॉर्मूला वी नो, इट इज सी थीटा. सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट. सो अंडर इक्विलिब्रियम जब कॉइल रेस्ट पाएगा, सो बोथ विल बी रिस्टोरिंग टॉर्क एंड टॉर्क विल बी इक्वल. सो यहाँ से हम टाउ थीटा की वैल्यू क्या देख सकते हैं, एन ए बी आई अपॉन सी. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. अब यहाँ से वी कैन सी देयरफॉर हमें करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन निकालना है, दैट इज आई एस को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह वी विल सब्सटीट्यूट एन ए बी आई अपॉन सी इंटू आई. तो ये रिजल्ट आएगा एन ए बी अपॉन सी. सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, एन ए बी आई अपॉन वी को हम लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, आई आर, राइट. सो ये हो जाएगा हमारे पास आई आई यहाँ भी कैंसिल, एन ए बी अपॉन सी आर. सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइल को अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम डबल करते हैं, इफ एन बिकम्स 2n, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस इंप्लाइज दैट करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाएगी, इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ आई एस, राइट. इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ आई एस, या फिर हम इसको आई एस डैश कह देते हैं. नई जो करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी वो डबल हो जाएगी. ठीक. बट
अगर n को हम डबल करते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में वी कैन से इट विल रिमेन द सेम। क्यों ऐसा हमने कहा? बिकॉज वी नो कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, if number of turns increase to 2n, so that means resistance will also increase to 2r, right? So in that situation we can say 2 तो दोनों में से numerator denominator से cancel होगा, तो again the same result will come. So that's the reason voltage sensitivity will remains the same. So from the option we can say current sensitivity will double but voltage sensitivity remain unchanged, यानी कि option C is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.